Welcome all of you to my YouTube चैनल अकाउंटेंसी वाला। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 11 और 12 के बच्चों को वो सुख सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जो वो चाहते हैं। जी हाँ, अकाउंटेंसी में अच्छा नंबर सिक्योर करना अब एक सपना नहीं, बस मेरे पर विश्वास कीजिए और चलिए मेरे साथ। देखते रहिए वीडियो और अकाउंटेंसी का सफ़र आपके लिए आसान होने वाला है। इस सेगमेंट में और इस चैनल पर हम क्लास 12 और 11 के अकाउंटेंसी का फुल कंसेप्ट विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप से। सबसे पहले पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट या कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट कौन सा है, कानून कौन सा है। जी हाँ, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट या कानून जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। इस विवाद में ना तो बच्चों को पढ़ना चाहिए और ना मैं आप लोगों को ले जाऊंगा जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्यों नहीं। सच्चाई आप लोगों को याद रखना है, जो पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। अब हम लोग ये सीखेंगे जो पार्टनरशिप है क्या। जी हाँ, हमने हेडिंग दिया डेफिनीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनीशन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में दिया हुआ है। जी हाँ, पार्टनरशिप का डेफिनीशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन में दिया है, सेक्शन 4 में। डेफिनीशन क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जी हाँ, एज इट इज़ ऐसे ही याद रखना है। पहली बात, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक्ट कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। इस एक्ट के किस सेक्शन में डेफिनीशन है पार्टनरशिप का, सेक्शन 4। क्या डेफिनीशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम लोग ये समझेंगे जो पार्टनरशिप के इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से। फीचर्स में 5-6 पॉइंट्स याद रखने। पहला पॉइंट हमने लिखा है टू और मोर पर्सन्स। सेकंड फीचर्स है एग्रीमेंट। थर्ड फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। फोर्थ फीचर है प्रॉफिट मोटिव। फिफ्थ है कॉमन एंड लीगल ऑब्जेक्ट एंड सिक्स्थ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए जब पार्टनरशिप के फीचर्स बताइए तो 5-6 पॉइंट याद रखना आपके लिए काफ़ी है। फर्स्ट, टू और मोर पर्सन्स। सेकंड, एग्रीमेंट। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। फोर्थ, प्रॉफिट मोटिव। फिफ्थ, कॉमन एंड लीगल ऑब्जेक्ट एंड सिक्स्थ, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। लेकिन इस फीचर से रिलेटेड सेपरेट क्वेश्चंस भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। मैंने उन्हीं बातों को डिस्कस किया है जिससे रिलेटेड अभी तक या तो क्वेश्चंस आए हैं या आने वाले हैं। इसीलिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको नोट करना है, याद रखना है और क्वेरी हो तो जरूर पूछना है। फीचर्स का पहला पॉइंट था टू और मोर पर्सन्स। प्रश्न ये उठता है जो टू और मोर पर्सन्स मतलब मिनिमम तो 2, लेकिन मैक्सिमम कितना। मैक्सिमम मैंने बोला 50, कम से कम 2
और ज़्यादा से ज़्यादा कितने 50 यानी कि 50। ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं, ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी गई है। कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड फीचर है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है कि क्या एग्रीमेंट रिटन हो सकता है या ओरल। आपको सिंपल याद रखना है, एग्रीमेंट में बी रिटन और ओरल। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देता है जो व्हाई एग्रीमेंट इज नीडेड। आपको याद रखना है, एग्रीमेंट इज नीडेड टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर। पार्टनर के बीच भविष्य में कोई विवाद ना हो, कोई डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए उनके बीच क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट। फीचर्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप में पार्टनर के राइट के तरफ, अधिकार के तरफ। वैसे इन पॉइंट्स को अगर आप सिंपल तरीके से दिमाग में याद रखना चाहते हैं तो ये याद रखिए, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो ओनर का यानी कि मालिक को अधिकार होता है, वही सारे अधिकार पार्टनरशिप में किसको होते हैं? पार्टनर को। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं उसको याद रखना है। राइट ऑफ ए पार्टनर की अगर बात करें तो फर्स्ट राइट हमने लिखा है राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस। लाभ हानि को शेयर करने का, बांटने का अधिकार। सेकंड राइट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वो अगर चाहे तो पार्टनरशिप बिजनेस के संचालन में भाग ले सकता है। थर्ड पॉइंट है राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो अगर चाहे इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है और कॉपी ले सकता है पार्टनरशिप के बुक्स ऑफ अकाउंट का। फोर्थ राइट है राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर वो चाहे तो किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन को रोक सकता है। और फिफ्थ पॉइंट हमने लिखा है राइट टू बी द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। उसको यह अधिकार है जो वो पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी का सम्मिलित मालिक बन सकता है। ये मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं पार्टनरशिप के, पार्टनर्स के राइट से रिलेटेड, आपको याद रखने। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, एलएलपी। जी हाँ, शॉर्ट फॉर्म है एलएलपी, फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अंडरलाइन करके हमने लिखा है इट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ द इनएक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एलएलपी नाम का शब्द यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात होने लगी कब से? जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया। और कब आया? 2008 में। यानी कि 2008 से पहले एलएलपी की कोई बात नहीं होती, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कोई बात नहीं होती थी। उस समय में पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती थी, लिमिटेड होने की कोई बात नहीं थी। अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। हमने लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप formed and registered under this act. Limited liability partnership means the partnership formed and registered under this act. यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसे पार्टनरशिप को बोलते हैं जो बनती है और रजिस्ट्रेशन होता है इस एक्ट से। यानी कि किस एक्ट से? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। यानी कि ऐसी पार्टनरशिप जो बनती है
और जिनका रजिस्ट्रेशन होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में, हम उसको क्या बोलते हैं, एलएलपी। अब एलएलपी के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को भी हम लोग को याद रखना चाहिए। फर्स्ट फीचर है इट इज़ ए बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ये कंप्लीटली एक कॉरपोरेट बॉडी होती है जो इस एक्ट से फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड होती है। इस एक्ट यानी कि किस एक्ट से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। सेकंड फीचर है इट इज़ ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ये एक लीगल एंटिटी होती है जिसको उसके पार्टनर्स यानी कि ओनर से अलग समझा जाता है। थर्ड फीचर है इट शैल हैव परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। एलएलपी के बारे में ये माना जाता है और ये सोचा जाता है कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो परपीचुअल होती है यानी कि कंटिन्यूअस होती है। नेक्स्ट फीचर है इट हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स। जी हाँ, याद इसीलिए रखना है जब पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं, जबकि एलएलपी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। ऑब्वियस सी बात है, एलएलपी तभी बनेगा जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में रजिस्ट्रेशन होगा, तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। ये पॉइंट भी ऑब्वियस है क्योंकि ये बनती ही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्रिएटेड बाय लॉ। ये मैंने आप लोगों को बताया एलएलपी क्या है, एलएलपी का क्या डेफिनेशन है और एलएलपी के क्या फीचर्स हैं। चलते हैं आगे और पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, जी हाँ, अकाउंटेंसी को आसान बनाने के लिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमने हेडिंग दिया मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले मैंने बताया था आपको डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, बच्चे कंफ्यूज करते हैं और उनको लगता है जो दोनों बातें सेम, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है डिफाइन पार्टनरशिप और आप मीनिंग लिख देंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। लेकिन अगर पूछता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और आप डेफिनीशन भी लिख देंगे तो चलेगा। लेकिन अगर हम दोनों अलग अलग याद रखें तो वही बात हो जाती है जो सोने पे सुहागा। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए जो दोनों याद रहे, मीनिंग एंड डेफिनीशन बोथ। लेकिन अगर दोनों नहीं याद रहता तो एक को ज़रूर याद रखेंगे, और जब एक की बात होगी तो किसको याद रखेंगे, डेफिनीशन को। तो मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का, हमने लिखा है व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ मिलते हैं फॉर कॉमन एंड लीगल ऑब्जेक्ट, कॉमन और लीगल ऑब्जेक्ट के साथ, विथ ए व्यू टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। When 2 or more than 2 persons join together for common and legal object with a view to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बताया था, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit of a business carried by all or any of them acting for all। अगर दोनों में बात हो, दोनों नहीं याद रख सकते तो क्या याद रखिएगा, डेफिनेशन। इसके बाद चलते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग में हर अल्टरनेट ईयर में पूछता है। हमने हेडिंग दिया है मीनिंग ऑफ पार्टनर, फर्म एंड फर्म। कभी पूछता है हु इज़ पार्टनर,
कभी पूछता है व्हाट इज़ फर्म, कभी पूछता है व्हाट इज़ फर्म नेम। अब इन तीनों का मतलब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। हमने लिखा है पर्सन्स engaged in partnership business individually known as partner. Persons engaged in partnership business individually known as partner, collectively known as firm, and the name of the business are called firm name. पार्टनरशिप बिजनेस में जो लोग लगे होते हैं, इंगेज्ड होते हैं, हम उनको इंडिविजुअली मतलब एक एक करके क्या बोलते हैं, पार्टनर। साथ मिलके जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, फर्म। और जिस नाम से काम करते हैं वो क्या कहलाता है, फर्म नेम। अब मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूं, जो अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो पूरा नहीं लिख देना है, क्या लिखना। जैसे अगर क्वेश्चन आता है हु इज पार्टनर, तो आपने लिखना है पर्सन्स इंगेज्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फर्म, तो आपने लिखना है पर्सन्स इंगेज्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस कलेक्टिवली नोन एज फर्म। और क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज फर्म नेम, तो आपने लिखना है द नेम ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस आर कॉल्ड फर्म। आज हम लोग इतना तक ही रहेंगे। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।